हाँ, तो मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति हम लोग पढ़ रहे थे बाबू। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद में दो सदिशों का परिणाम ही हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है बाबू इसमें प्रक्षेप की गति। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। ध्यान देंगे ये क्या होता है। ऐसे प्रक्षेप गति, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यह प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है देखेंगे इसके बारे में। कहता है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी और दिशा में फेंकने की कहता है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी और दिशा में फेंकते हैं तो फेंकते हैं तो वस्तु की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। वस्तु की गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं बाबू, ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूज करेंगे कि किसको हम लोग बोलते हैं। जैसे उठा करके हम लोग किसी चीज को जब फेंकते हैं, जैसे पत्थर को फेंकना, पत्थर को फेंकना या गेंद को फेंकना, तो फेंका कुछ उस तरीके से जाता है कि जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पहले वह ऊपर जाता है और ऊपर के बाद वह फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। पहले वह ऊपर जाता है और ऊपर के बाद वह फिर से कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है। कैसे आता है उसको देखें। मान लेते हैं कि एक प्रक्षेप है, उसको प्रक्षेपित किया जा रहा है ऐसे, ठीक है। और ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। अगर किसी प्रक्षेप को प्रक्षेपित करेंगे, जैसे किसी प्रक्षेप को हम लोग फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक वस्तु को ऐसे फेंका जा रहा है, तो वस्तु का वेग हम लोग लेकर के चलते हैं क्या है? यू है।
वस्तु को वेग को क्या मान लेना है, u। ठीक है, तो इसके द्वारा जो यह क्षैतिज में कोण बन रहा है इसको मानते हैं थीटा। तो आपको पता है कि प्रक्षेप को जब प्रक्षेपित करेंगे तो थीटा के साथ वाला कॉस होता है, तो यह बनेगा बाबू u कॉस थीटा। अब इसका दूसरा कंपोनेंट जो बनता है वह बनेगा बाबू साइन। तो एक ये वाला भी कंपोनेंट होगा और इस कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, साइन। यह बनेगा एक, और इसको बोलते हैं क्या, u, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि x की दिशा में u cos थीटा होता है और y के डायरेक्शन जो होता है वह हो जाएगा क्या, u साइन थीटा। इसको बोलते हैं क्षैतिज वेग। इसे बोला जाता है बाबू क्षैतिज वेग। इसका नाम है क्षैतिज वेग और इसका नाम है ऊर्ध्वाधर वेग। ऊर्ध्वाधर वेग, तो यह ऊर्ध्वाधर में गति है, ये क्षैतिज में गति है। यदि वस्तु यह महत्तम दूरी को तय करेगा, मैक्सिमम हाइट इसको बोलेंगे, और यह जो मैक्सिमम हाइट होगा यह प्रक्षेप को दो हिस्सों में बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगेगा समय उसको कहते हैं छोटा समय, और इसको भी कहेंगे स्मॉल टी। और ये वाला जो बिंदु हो जाएगा यह महत्तम बिंदु कहलाएगा। और महत्तम बिंदु पर बाबू जो होगा एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग बोलेंगे यू एक्स, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। और यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा जो होगा यह सदैव नियत रहता है, यह कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है। जबकि ऊपर की ओर अगर इसी को अगर आप प्रक्षेपित कर देंगे तो यह वस्तु जो बन जाएगा यह बन जाएगा क्या, भी। अब वी वाई बनता है, वी वाई का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू कॉस थीटा का मान, क्षैतिज वेग का मान कभी नहीं बदलता है। बदलेगा कौन बाबू, तो यू साइन थीटा। हमेशा ऊर्ध्वाधर वेग बदलता है, क्षैतिज वेग कभी बदलता नहीं है। इस बात को हमेशा नोट करके रखेंगे कि क्षैतिज वेग नियत रहता है। बार बार बोल रहे हैं कि यह जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग सदैव नियत रहता है। क्षैतिज वेग सदैव नियत रहता है, यह नहीं बदलेगा सर। यह सदैव रहेगा आपका क्या, यू कॉस थीटा। यह नियत रहता है, ये नहीं बदलता है। तो बदलता कौन है, ऊर्ध्वाधर वेग। ऊर्ध्वाधर वेग बदलेगा। ऊर्ध्वाधर वेग जो होगा जिसको आप बोलते हैं क्या, यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर वेग का नाम है क्या, यू साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा यू, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ये बदलेगा, यही बदलता है सर, यही बदलता है। ये बदलेगा लेकिन ये वाला बदलने वाला नहीं है, ये नहीं बदलता है। अब होता क्या है से देखें थोड़ा सा और, ये तो बेसिक चीज होगा। इसी को प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप को उठा करके फेंकना होता है। कोई प्रक्षेप है उसको उठा करके हम लोग इस तरीके से फेंक देते हैं। यहाँ से उठाएं वैसे करके फेंक दिए, बॉल लिए बॉल को उठाएं ऐसे करके फेंक दिए, तो पहले वह ऊपर जाता है, उसके बाद वह फिर से कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। और ये बात है, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये भी एंगल थीटा होगा, सीधी सी। अगर वो एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिक है क्या कि आपका ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और आपको पता है कि ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। समूह कोण हो जाएंगे तो, ठीक है। तो याद रखेंगे बाबू कि कभी भी आपका एक्स एक्सिस नहीं बदलता है। कौन बदलेगा, वाई। वाई ही बार बार बदलता हुआ नीचे की ओर आता है। एक्स एक्सिस आपका एक्स में रहेगा, एक्स कभी बदलता नहीं है, ठीक है। बनाने में ही आपको न्यूमेरिकल मदद करेगा। थोड़ा और देखें इसमें क्या होता है। ये तो हो गया। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को कि किसको क्या बोलते हैं, और इसकी चर्चा हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब पहला पॉइंट इसमें निकल करके आता है बाबू, प्रक्षेप वेग या प्रक्षेप वेग। हाँ, पॉइंट नंबर 1 पहला आता है प्रक्षेप वेग, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी,
प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। प्रक्षेप वेग। अब देखिए प्रक्षेप वेग क्या होता है। प्रक्षेप वेग का मतलब होता है कि जिस वेग से प्रक्षेप को फेंका जाता है, आता है क्या, जिस वेग से प्रक्षेप को फेंका जाता है, उसे प्रक्षेप वेग कहते हैं। इसे यू से सूचित करते हैं। इसे यू से सूचित करते, प्रक्षेप वेग को किससे सूचित करते हैं, तो यू से सूचित करते हैं प्रक्षेप वेग को। ठीक है। दूसरा है सर इसमें दूसरा पॉइंट नंबर टू कहता है, ये तो हो गया प्रक्षेप वेग। दूसरा आता है प्रक्षेप कोण। प्रक्षेप कोण। अब प्रक्षेप कोण क्या होता है देखिए, प्रक्षेप कोण का मतलब होता है बाबू कि क्षैतिज में जिस कोण पर प्रक्षेप को फेंकते हैं, कहता है कि क्षैतिज में जिस कोण पर प्रक्षेप को क्षैतिज में जिस कोण पर प्रक्षेप को फेंकते हैं, उस कोण को प्रक्षेप कोण कहते हैं। प्रक्षेप कोण कहते। प्रक्षेप कोण के बाद इसमें एक एक करके सारे पॉइंट आएंगे। प्रक्षेप कोण के बाद आने वाला है सर आपका, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें उड़ान काल। क्या पढ़ना है, उड़ान काल। ठीक है। अब उड़ान काल क्या होता है उसके बारे में देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका उड़ान काल। उड़ान काल इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सर देखिए, यह आपका प्रक्षेप है। जब प्रक्षेप यहां से चलना शुरू करता है, जब प्रक्षेप आपका यहां से इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो कहता है बाबू कि उड़ने के बाद हो गिरने के पहले, इसके पहले टच होने के जस्ट पहले, उड़ने के बाद हो गिरने के पहले के बीच के समय को कहते हैं कौन सा काल, उड़ान काल। क्या कहता है बाबू, उड़ान काल का मतलब हो गया उड़ने के बाद हो गिरने के पहले, उड़ने के बाद हो गिरने के पहले। उड़ने के बाद तथा गिरने के पहले, उड़ने के बाद तथा गिरने के पहले के समय को, के
समय को उड़ान काल कहते हैं। उड़ान काल कहते हैं। उड़ान काल कहते हैं। ठीक है, इसे टी से सूचित किया जाता है, बड़ा टी से। इसे टी से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करते हैं? टी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, यह जो टी है कहां से आता है से देखिए, यहां से यहां तक मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा, यह टी समय लेता है। फिर मैक्सिमम ऊंचाई से सीधा पृथ्वी पर गिरेगा तो टी समय लेगा। मतलब उड़ान काल बड़ा टी बराबर होता है टी प्लस टी, कितना हो जाएगा 2t। तो उड़ान काल जो होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी से सूचित करते हैं। और उड़ान काल जो होगा बाबू बड़का टी, तो यहां से हो जाएगा उड़ान काल जो होगा वह बड़का टी बराबर, बड़ा वाला टी बराबर होता है 2t। ये बड़ा वाला टी को कहते हैं उड़ान काल। उड़ान काल, ठीक है। तो टी बराबर हो जाए क्या 2t। अब कैसे निकालते हैं टी का मान, उसको देखा जाए कि टी को कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं उड़ान काल को, कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है उड़ान काल। अब देखें इसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, बात को समझिए। उड़ान काल को कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग गति के पहले समीकरण को लगा देंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में, किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के प्रथम समीकरण से। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के जब प्रथम समीकरण आप लगाते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण क्या होता है? तो गति का समीकरण होता है बाबू आपका v बराबर u प्लस at। यहाँ हो जाएगा v बराबर u प्लस हो जाएगा at। अब चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो v vy हो जाएगा, u uy हो जाएगा। अब a नहीं रहेगा सर, अब बन जाएगा g। तो अब यहाँ बनने वाला है क्या? माइनस में, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो g माइनस हो जाएगा, तो g और क्या हो जाएगा t। ऊर्ध्वाधर दिशा में आपको हम बता करके आए हैं कि vy का मान क्या होता है? शून्य। देखिए दिखा देते हैं, vy का मान शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में v का मान, देखो vy का मान क्या होता है? शून्य होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो vy का मान जब शून्य होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो अब देखिए कैसे होगा बाबू, कैसे यह वर्क करेगा। तो vy का मान तो हो जाएगा शून्य, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका vy के जगह पर ले लेंगे 0, बराबर हो जाएगा uy और माइनस हो जाएगा g इंटू टी। यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा gt बराबर हो जाएगा uy। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा बाबू t बराबर हो जाएगा uy, यहाँ हो जाएगा uy और बटा क्या हो जाएगा g, uy बटा क्या हो जाएगा g। अब बात ऐसा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हमारा वेग होता है वह ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होता है, थोड़ा सा मिस्टेक जा रहा है। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो आपका वेग होता है वह सिर्फ uy ही नहीं होता है, बल्कि हो जाता है बाबू ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग है यह हो जाएगा uy, यहाँ होता है साइन थीटा, uy साइन थीटा और माइनस हो जाएगा क्या आपका gt। ठीक है, अब आपको पता है इसका वैल्यू हो जाएगा 0,
यहाँ हो जाएगा यू वाई और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस हो जाएगा जी टी। ठीक है, माइनस वाला इधर लो, यहाँ हो जाएगा जी टी बराबर हो जाएगा यू वाई, यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ से आप टी निकाल लीजिएगा सर, यह हो जाएगा यू वाई, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और बटा हो जाएगा जी। ये तो आपका टी का मान निकल कर के आया है कि महत्तम बिंदु तक जाने में लगा समय। ये टी क्या बता रहा है? महत्तम बिंदु तक जाने में लगा समय। यह बता रहा है महत्तम बिंदु तक जाने में लगा समय, तब महत्तम बिंदु तक जाने में लगा समय टी बराबर यू आई इंटू साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा जी। अब हमें निकालना तो है बाबू उड़ान काल। अब उड़ान काल का फॉर्मूला देखिए, अब लगाएंगे उड़ान काल। तो उड़ान काल को बड़ा वाला टी से सूचित कर रहे हैं। बड़ा वाला टी बराबर होता है 2t। ठीक है, और यहाँ से टी निकलेगा 2 और छोटा वाला टी का मान आ गया है, यहाँ हो जाएगा यू आई इंटू हो जाएगा साइन थीटा और बटा हो जाएगा क्या आपका जी। ठीक है, ठीक है, उड़ान काल बराबर टी बराबर हो जाएगा 2 यू साइन थीटा बटा जी। ठीक है, इसको कहते हैं उड़ान काल। आप चाहेंगे बाबू तो जो प्रक्षेप आपने फेंका था, जो आपने प्रक्षेप फेंक रखा है, जो आपने प्रक्षेप को फेंका है, इस प्रक्षेप को आपने क्या निकाल लिया उड़ान काल, कि उड़ने में कितना समय लगेगा, कि यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, वो उड़ान काल आ गया बाबू। उड़ान काल के बाद आप ये भी निकाल सकते हैं कि महत्तम ऊंचाई कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा अगला जो हम बताने जा रहे हैं वह बताने जा रहे हैं महत्तम ऊंचाई को कैसे निकाला जाता है। किसी प्रक्षेप को अगर बॉल को फेंकना है तो बॉल को फेंकिए, प्लेन को अगर हाइट पर ऊंचाई पर ले जाना है तो हाइट पर ले जाइए। उसके लिए क्या तरीका है ऐसा समझो, कैसे हम लोग निकालते हैं उसके हाइट को। तो हम निकालेंगे बाबू महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई को कैपिटल एच से सूचित करते हैं बाबू। महत्तम ऊंचाई का मतलब हो गया कैपिटल एच से सूचित करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में आप गति के प्रथम समीकरण लगाए थे तो निकल गया था बाबू आपका, यहाँ से निकला उड़ान काल। अब हम लोग लगाएंगे बाबू महत्तम ऊंचाई के लिए, अब लगाते हैं गति के तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से। तो जब गति के हम लोग तृतीय समीकरण लगाते हैं बाबू, तो गति का तृतीय समीकरण क्या है से देखेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण कहता है v बराबर होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस होता है 2as। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस होता है 2as। अब चूंकि कि ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं तो सब वैल्यू लगेगा किस में, ऊर्ध्वाधर के रूप में। ऐसा लगेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, सब काम करेगा किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो जो भी ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाएगा तो इसको बोल देंगे वी वाई, यहाँ हो जाएगा यू वाई, और ऊपर की ओर जब आप फेंक रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बाबू 2, यहाँ हो जाएगा जी और ऊंचाई एस बन जाएगा एच। यू जो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यह बन जाता है यू और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और माइनस हो जाएगा 2g। अच्छा एच छोटा एच नहीं रहेगा बाबू, एच हो जाएगा बड़ा एच। ये छोटा एच ना होकर के क्या हो जाएगा, बड़ा एच, यहाँ हो जाएगा एच। ठीक है, ये माइनस में एन आएगा तो हो जाएगा प्लस में। अच्छा इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बात को समझेंगे, इसको इधर ले लाओ तो 2g और यहाँ हो जाएगा h बराबर, यहाँ जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बात को समझेंगे, ये वाला वैल्यू को उधर लेकर के चलो, तो यहाँ से जब आप h निकालेंगे बाबू तो आने वाला जा करके डिवाइड हो जाएगा, यह हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा हो जाएगा 2g। इसी को कहते हैं महत्तम ऊंचाई। कि अगर किसी वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर फेंकना है तो आप इस तरीके से फेंक सकते हैं, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा होता है क्या 2g।
साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यही होता है बाबू महत्तम ऊंचाई। इसी को कहा जाता है कौन सा ऊंचाई? महत्तम ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई आएगा ये? महत्तम ऊंचाई। कि किसी प्रक्षेप को अगर महत्तम ऊंचाई तक फेंकना है तो आप कैसे फेंकेंगे? तो अगर महत्तम ऊंचाई तक अगर आप जाएंगे, यहीं से देख लो, तो क्या करेंगे बाबू? थीटा कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ से h का वैल्यू लगा दो। h बराबर क्या आने वाला है देखना। जैसे ही आप h लगाएंगे तो होने वाला है बाबू क्या? यह हो जाएगा u स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बटा हो जाएगा 2g। यहाँ हो जाएगा h बराबर, अब यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और बटा हो जाएगा 2g। यहाँ से h मैक्स जो निकलेगा, h मैक्स माने महत्तम ऊंचाई, वह आ गया बाबू u स्क्वायर और बटा क्या आ जाएगा? 2g। u स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा? 2g। तब महत्तम ऊंचाई का सूत्र निकल करके आ गया कि h मैक्स बराबर हो जाएगा u स्क्वायर और बटा हो जाता है 2g। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे महत्तम ऊंचाई के लिए। वही सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला महत्तम ऊंचाई के लिए ये रहेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, उड़ान काल के लिए ये वाला फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है कि नहीं? उड़ान काल के लिए ये वाला फार्मूला, उड़ान काल के लिए आपका ये वाला फार्मूला, ये वाला उड़ान काल के लिए ये वाला, और महत्तम ऊंचाई के लिए ये वाला, ये सब फार्मूला आपके लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही।